हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12। क्लास 12 की 7.2 के लिए हमें थोड़ी सी बातों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पास क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करना है। अब देखो, हमने डिवाइड रूल यहाँ पर पढ़ा नहीं, इंटीग्रेशन में कोई डिवाइड रूल नहीं होता और 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी किसी का फॉर्मूला नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन पे जहां पर हमें कुछ मालूम ना पड़ पाए, वहां पर हम क्या करते हैं, किसी चीज को t मानकर खत्म करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टी मानना सीखते हैं। टी मानते कैसे हैं? ठीक है, ज्यादातर चीजों में, कंडीशंस में जो डिवाइड में होगा, डिवाइड का मतलब समझ रहे हो, जो भाग में होगा उसे हम टी मानेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी चीज ब्रैकेट में होगी उसको टी मानेंगे, ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट का मतलब समझते हो, कोष्टक। मैं हिंदी में भी बताता चल रहा हूं, कोष्टक वाली चीजों को टी मानेंगे। ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन ये होगी कि रूट के अंदर वाले टर्म को हम टी मानेंगे। ठीक है, या फिर किसी की पावर, किसी की पावर होगी, पावर का मतलब समझते हो, घात। अगर किसी की घात होगी तो हमारे पास उसको हम टी मानेंगे। ठीक है, इन कंडीशंस को हमें याद रख के चलना है, तभी हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। देखो, मैंने क्या बताया था, जो डिवाइड वाली चीजें, जैसे भाग वाली चीजें है हमारे पास, इसको हम टी मानेंगे। और टी जहां हम मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मान रहे हैं, जिस चीज को हम टी मानेंगे उसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन मतलब समझ लो, अवकलन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, बनता है अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x बराबर dt। जो चीजें हमारी यहां पर मिल जाती हैं वो यहां से खत्म हो जाती है। 2x यहां से खत्म हो गया और इसको हमने क्या माना था, t माना था। 1/t बचा, 1/t का क्या हो जाएगा, log t। इंटीग्रेट हो गया। अब t की वैल्यू पुट कर लो। t की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया हमारा आंसर। तो हमने सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्या बताया था कि रूट वाली चीजों को, ब्रैकेट वाली चीजों को, डिवाइड वाली चीजों को और पावर वाली चीजों को t मानेंगे। अब ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, log x है। log x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स बराबर dt। यहां से देखो x हमें अपॉन वाला मिल गया, ये यहां से खत्म। क्या बचा, सिर्फ हमारे पास t बचा, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट t का क्यूब अपॉन 3 और t की वैल्यू पुट कर लेंगे। t क्या था हमारे पास, log x। क्या था हमारे पास, log x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c। हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। ये टी वाले क्वेश्चन मानते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, हर पूरे चैप्टर से डिफरेंट है, लेकिन ध्यान से समझोगे सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। अब यहां पर देखो, मैं अगर डिवाइड वाले को, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो मैंने बताया वहां से आउट चले जाते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा आउट जा रहा है। यहां पर अगर मैं इसको टी मानता हूं, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स को, तो इससे कोई भी चीज हमारी खत्म नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक्स को कॉमन ले लूंगा। जब मैं एक्स कॉमन लूंगा, इस जगह पे 1 आ जाएगा और यहां से एक्स कॉमन ले रखा है तो क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट वाले को टी मानो। ब्रैकेट वाले को हम टी मानते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने टी माना, 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स बराबर dt। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1 अपॉन एक्स, ये जो है हमारे पास 1 अपॉन एक्स तो हो गया खत्म, क्या बचा, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का क्या होता है, log टी, और टी की वैल्यू क्या होती है, वो सॉरी log टी हो गया, और टी की वैल्यू हम यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। टी हमने क्या माना था, log 1 प्लस log x प्लस सी। ये हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। कर लेना बेटा ये वाले सारी चीजें फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को टी मानेंगे, cos x को मैंने क्या करा, टी मानते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन एक्स बराबर dt। ठीक है, यहां पर साइन एक्स मिल रहा है, यहां से साइन एक्स खत्म, क्या बचेगा, एक तो माइनस बच रहा है, एक साइन बचा, और इसको हमने क्या माना था, टी माना था, टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos टी,
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस के cos t, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे और t की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा cos और ब्रैकेट में cos x प्लस c। ये फोर्थ वाले का आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी इंटीग्रेट करेंगे, किसी एक को भी टी मान लो, चाहे cos को मानोगे तो sin खत्म हो जाएगा, sin को मानोगे तो cos खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक को भी टी मान लेते हैं। sin ax प्लस बी को मैंने टी माना, इसका क्या हो जाएगा cos ax प्लस बी और ax का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा और बराबर में dt। यहां से देखो हमारे पास ये चाहिए, ये यहां से खत्म हो जाएगा, वहां से मिल गया, a को हटा दो यहां से, cos ax प्लस बी बराबर dt अपॉन a, a आ गया अपॉन में, और जब जो चीज वहां अपॉन में आती है वो यहां पर आकर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हो गया खत्म, ये हमारे पास बाहर आ गया, इसको हमने क्या माना था, टी माना था, तो टी मान लिया, टी का इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, तो 1 अपॉन ए, और टी की वैल्यू हम रखेंगे कितनी थी हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 वाला। क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रूट में ए एक्स प्लस बी। अब देखो कुछ क्वेश्चन रेयर केसेस में ऐसे आते हैं जिसमें कोई भी चीज खत्म नहीं होती है, तो हम वहां पर अपना तरीका चेंज करेंगे। देखो जैसे जैसे मैं मानता हूं ये टी वाले क्वेश्चन थोड़े हार्ड है, अलग टाइप के हैं, लेकिन जब तक मैं 10-12 क्वेश्चन नहीं कराता जब तक तो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब मैं यहाँ पर आधे पार्ट के बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा, तो आई होप, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सभी लोग पे खुद ब खुद एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी को हम टी मानेंगे बराबर में टी, ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, एक्स का 1, बी का तो 0 हो जाएगा, बराबर डी टी, 1 बराबर डी टी अपॉन ए। अब देखो यहां से कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन 1 अपॉन ए क्या हो गया, बाहर आ गया, और इसको हमने क्या मान लिया, रूट टी मान लिया। ठीक है, क्योंकि 1 खत्म हो रहा था, 1 हमारे पास था नहीं यहाँ पर कहीं भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, और इसका इंटीग्रेट करेंगे टी की पावर 1 अपॉन 2 का, और टी की पावर 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, टी की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में 3 अपॉन 2। यहां से हमारे पास ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 ए, और टी की पावर 3 अपॉन 2, टी हमने क्या माना था, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसका भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स रूट में एक्स प्लस 2। ठीक है, हम क्या मानेंगे, रूट वाले को टी मानेंगे, रूट वाले को मैंने टी माना, एक्स प्लस 2 बराबर टी, तो 1 बराबर डी टी, कुछ खत्म नहीं हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन में एक्स, और इसको हमने क्या माना था, रूट टी। अब देखो ध्यान हमें यहां पर देना है, यहां पर ध्यान क्या देना है कि कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, या तो टी हो जाए या फिर एक्स हो जाए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में एक्स एक्स था, ऐसे हमारे पास यहाँ पर टी टी हो जाए दोनों, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से टी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा टी माइनस 2। देखो टी को हम इधर ले गए तो माइनस का हो जाएगा, और इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, अपने इसमें पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा टी माइनस 2 इंटू रूट टी। और ऐसा क्वेश्चन तुम ऑलरेडी पीछे करके आ चुके हो। क्या करेंगे, रूट टी का मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर 3 अपॉन 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 बाहर निकालेंगे, टी की पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन 2 अपॉन में 5 अपॉन 2 माइनस 2 टी की पावर 3 अपॉन 2 अपॉन में 3 अपॉन 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 5 टी की पावर 5 अपॉन 2 और माइनस 4 अपॉन 3 टी की पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। फटाफट से समझते हैं हम 8th क्वेश्चन, फिर दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, एक्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस 2x स्क्वायर है, रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटीग्रेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को, रूट वाले को टी मानेंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने टी माना, कितना आ जाएगा, 1 का तो 0, इसका 4x बराबर dt, मतलब x बराबर dt अपॉन 4। समझ में आ रहा है, 4 को हम इधर ले गए, बचा क्या x, और जो यहां बचा है यहां से खत्म हो गया, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1/4 बाहर, और यहां पर कितना बचा हमारे पास,
यहाँ पर इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ रूट टी का, और रूट टी का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं क्या हो जाता है 1/4, यहाँ पर टी की पावर 1/2, और टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम 1/6 टी की पावर 3/2, और टी क्या माना था हमने 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। फटाफट से दोनों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करेंगे 9th और 10th क्वेश्चन। तो बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसे टी मानता हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 को मैंने टी माना, यहां से 2x प्लस 1 बराबर dt। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, जब कुछ भी खत्म नहीं होता तो हम अपना तरीका बदलते हैं। क्या तरीका बदलेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का मल्टीप्लाई इधर, 2 2 जा 4x और 2 1 जा 2 बराबर 2 dt। ये मिल गया, खत्म हो गया हमारे पास से, 2 बाहर निकल आएगा, 2 को बाहर निकाला, रूट टी का इंटीग्रेट कर लिया, और रूट टी का इंटीग्रेशन तुम ऑलरेडी जानते हो, टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ये 2 2 जा 4/3, और टी हमारे पास क्या था x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। देखो 9th वाला क्वेश्चन 1 सेकंड में हो गया। अभी तुम्हें धीरे धीरे करके आइडिया होना स्टार्ट होगा कि किस चीज का मैं डिफरेंशिएशन करूं कि हमारे पास उसमें से पार्ट खत्म हो जाए। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं x माइनस रूट एक्स को टी मानूंगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक रीजन है। रीजन क्या है, 1 मैं इन दोनों में से रूट एक्स को कॉमन ले सकता हूं। भाई रूट एक्स को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा रूट एक्स बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसको टी मानना है। ठीक है, रूट एक्स माइनस 1 को मैंने टी माना, इसका क्या होगा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स बराबर डी टी। 1 का तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/√x बराबर 2 dt। तो 2 तो हमारे पास उधर निकल गया, और 1/√x हो गया खत्म। तो हमारे पास क्या निकला था बाहर, 2 आया था, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, 1/t बचा। 1/t का क्या होता है log t होता है, तो इसका log t और t की वैल्यू रख लेंगे हम। क्या थी हमारे पास रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। अच्छा बच्चों ये समझ में आया कि रूट एक्स कैसे आ गया है अंदर, x को हम तोड़ते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स में, और जब मैंने एक रूट एक्स बाहर ले लिया तो एक रूट एक्स बचेगा अंदर या नहीं बचेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। ठीक है, फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या है, इसको मैं रूट वाले को टी मानूंगा, मैंने बता रखा था रूट वाले को टी मानो। x प्लस 4 को हमने टी माना, क्या हो जाएगा 1 बराबर डी टी। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, और जहां पर कुछ भी खत्म नहीं होता वहां पर हम क्या करते हैं x अपॉन रूट एक्स। कुछ खत्म नहीं हुआ, इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, x को, x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर t माइनस 4, एक्स की यहाँ पे लगा दो t-4 अपॉन में रूट टी। अब मैंने क्या बताया था, सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करेंगे, t के नीचे भी रूट टी, और 4 को बाहर निकाल दिया 1/√t। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करो, देखो यहां पर पावर सेम आ गई, बताया था 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे 1/2 आएगा, तो यहां पर जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगी t की पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन -4 को बाहर निकालो, t की पावर -1/2 का इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन करो क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 -4 t की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 टी की पावर 3/2, 4 2 जा 8 टी की पावर 1/2। अब टी की वैल्यू लगा देंगे बस हम, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास x प्लस 4, 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। ज्यादा से ज्यादा इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, 1/2 की पावर को हम रूट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से अभी स्क्रीनशॉट मत लेना बच्चों, एक और क्वेश्चन कराता हूं इसका 12th वाला। 12th वाले में हमारे पास देखो, अगर मैं इसको टी मानता हूं तो ये खत्म नहीं, इसको टी मानूंगा ये खत्म नहीं, तो टी मानने पर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ भी खत्म नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे क्वेश्चन को। एक्स की क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, और इसको मैंने क्या लिख दिया x की पावर 5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी मानेंगे। ठीक है, अगर मैं एक्स क्यूब को टी मानूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, हम क्या मान रहे हैं इसको टी मान ले रहे हैं। ठीक है,
एक्स क्यूब माइनस 1 को मैंने क्या माना, टी माना, 3x² बराबर dt। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, x² बराबर dt अपॉन 3। तो देखो 1/3 तो हमारे पास आ गया बाहर, और इसको मैंने क्या माना था, टी की पावर 1/3, और x² यहां मिल गया था तो यहां से खत्म हो गया। अब बच रहा है हमारे पास एक्स क्यूब। इसका क्या करें, एक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, टी प्लस 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यहाँ एक्स क्यूब की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, टी प्लस 1 रख दूंगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1/3 टी की पावर 1/3 इंटू टी प्लस यहां पर टी की पावर 1/3। ठीक है, इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे, यहां बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, 1/3 में 1 ऐड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 3 एलसीएम, 1 + 3 मतलब 4/3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3 टी की पावर 4/3 इंटीग्रेट प्लस टी की पावर 1/3 का इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/3 इंटू टी की पावर 7/3 अपॉन में 7/3। ठीक है, 3 से 3 कट सकता है, प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन में 4/3, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/7। टी की वैल्यू रख दो, टी क्या था, एक्स क्यूब माइनस 1 और 7/3 माइनस नहीं प्लस 4/3, और टी क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से ले सकते हो। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 को। बड़े ही वो सॉरी 13 एंड 14 को। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था, नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2 + 3x का क्यूब बराबर टी, 2 का डिफरेंशिएशन 0, 3 3 जा 9 x² बराबर dt, x² बराबर dt अपॉन 9, मतलब 1/9 तो आ जाएगा हमारे पास बाहर, और देखो x² यहां से मिल गया, वो खत्म, क्या बचा 1/t की पावर 3, और t की पावर 3 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा t की पावर -3। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्या हो जाएगा 1/9 t की पावर -2 अपॉन में -2। यहां पर हम क्या रख लेंगे, अपनी वैल्यू की t की वैल्यू रख देंगे -1/18, और t की वैल्यू रख देते हैं, क्या है हमारे पास 2 + 3x का क्यूब की पावर -2 प्लस c। ये हमारा क्या हुआ, इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अच्छा अब हम इसको करते हैं 13 वाले को, 14 वाले को। यहां पर क्या होगा, log x को हम t मानेंगे, 1/x बराबर dt। देखो सब खत्म हो गया, यहां से 1/x खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास 1/t की पावर m, और t की पावर m का इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे m को। ठीक है, अब इंटीग्रेट करो, t की पावर -m+1 अपॉन में -m+1, t की वैल्यू रख सकते हैं चाहो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log x की पावर -m+1 अपॉन में -m+1 प्लस का c। ये हमारा क्या हो गया, इसका भी रिक्वायर्ड आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 15 एंड 16। हाँ तो हम करेंगे 15 और 16 क्वेश्चन। यहां पर भी मैंने तुम्हें क्या बता रखा था कि नीचे वाली संख्या को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, ऊपर वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो देखो हम वही करेंगे, 9 - 4x² को हमने टी माना, 9 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 4 2 जा 8x बराबर dt, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के dt अपॉन 8। x यहां से मिल गया, खत्म, माइनस के 1/8 बाहर निकाला, क्या बचा 1/t, और 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो माइनस के 1/8 log t, और t की वैल्यू पुट कर लेंगे, log और t की वैल्यू हमने पुट की 9 - 4x² प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बड़ा आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और इस वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, e की पावर x का क्या रहता है, e की पावर x ही रहता है, और इस 2x का अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस का c। ये हमारा बिल्कुल देखो 1 सेकंड में आंसर आ गया। 16 वाले का बड़े आसानी से आ गया। 17 भी समझ लो लग याद, क्योंकि ये भी बहुत सरल है। 17 वाला क्या है हमारे पास, x अपॉन ex², ex²। अच्छा x² को t मानो, क्या आ जाएगा, x² बराबर t माना, 2x बराबर dt, x बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन 2। तो मतलब 1/2 तो बाहर निकल गया, और यहां से x मिल गया तो वो खत्म, क्या बचा 1/e की पावर t,
और e की पावर t को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का t हो जाएगा, और e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी ही रहेगा। तो 1/2 यहां पर क्या रहेगा, e की पावर माइनस टी, और t की वैल्यू रख लेते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारे पास, t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस के संग, प्लस का c। हमारा आंसर हो गया। देखो बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, फटाफट से इन तीनों का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर करेंगे हम 18 एंड 19 क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हम 18 एंड 19 क्वेश्चन को। अच्छा 18 क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, देखो मैंने ऐसा बताया है कि जिस चीज का हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसे खत्म कर देंगे। तो यहां में दिख रहा है tan इनवर्स x को अगर मैं t मानता हूं, tan इनवर्स x को अगर मैं t मानता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt। खत्म हो गया यहां से नीचे तक, क्या बचा e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t ही रहेगा। तो e की पावर t रहेगा और t की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, इसका भी आंसर हो गया एक सेकंड में। हाँ यहां से थोड़ा सा 19 क्वेश्चन में ट्रिक है, यहां पर अगर मैं इसको t मानता हूं तो वो कभी खत्म नहीं होगा। देखो ऐसे एक बार ट्राई करके देखते हैं, e की पावर 2x प्लस 1 को मैंने t माना, e की पावर 2x का 2x ही रहेगा, इंटू 2 आ जाएगा बराबर में dt। कुछ खत्म हो रहा है, कुछ खत्म नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपना क्वेश्चन बदलेंगे, मतलब क्वेश्चन का तरीका बदलेंगे। क्या हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाई e की पावर x, e की पावर x का भाग देने पर मैं क्या दे रहा हूं, भाग दे रहा हूं, e की पावर 2x अपॉन में e की पावर x, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन में, दो मैंने e की पावर x का सब में भाग लगा दिया, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, भाग दे रहे हैं, इसका डिवाइड इसमें देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, e की पावर x बचेगा, और इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास, यहां भी हमारे पास अपॉन में क्या बचेगा, e की पावर x माइनस, जब इसको इधर ले जाऊंगा e की पावर माइनस x। ठीक है, अब इसे t मानो, वो ऊपर वाला देखो ऑलरेडी खत्म होगा, कैसे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मैंने t माना। ठीक है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहा, e की पावर x रहा, और e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x रहेगा डिफरेंशिएशन, और माइनस का माइनस आ जाएगा उतर के बराबर में dt। अब देखो ऊपर वाला पार्ट खत्म, क्या बचा 1/t, और 1/t का क्या होता है log t, और यहां पर t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है हमारे पास, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, ये इसका भी आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और अब करेंगे इस पार्ट का सबसे आखिरी क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम अपनी इस एक्सरसाइज को फिनिश। देखो यहां पर हम क्या करेंगे, नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला देखो ऑलरेडी खत्म होगा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t मान रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x और 2x का 2, ऐसे ही माइनस, क्योंकि इसका माइनस आएगा, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2, और यहां से 2 बराबर dt। 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 कॉमन ले लेंगे, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बराबर dt। तो यहां से क्या आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बराबर dt अपॉन 2। तो 1/2 तो हमारे पास कहां निकल जाएगा, बाहर, और ये ऊपर वाला टर्म हमें यहां पर मिल गया, वो खत्म, क्या बचा 1/t, और 1/t का क्या होता है log t, और t की वैल्यू रख दो, यहां पर क्या थी, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ये हमारा इसका भी आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका भी। और बच्चों यहां पर हमारे पास क्या हो गया है, एक्सरसाइज 7.2 का पहला पार्ट खत्म हो चुका है, सेकंड पार्ट में हम लेकर आएंगे बचे हुए क्वेश्चन। जब तक जुड़े रहिए एनएसएम क्लासेस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट।